Welcome learners. So let us solve remaining part of the JEE Main question series. Here it is our section B. Wait a minute. Yes, it is our section B. तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है कि दो मासे से 800 केजी एंड 600 केजी के ये प्लेस है डिस्टेंस 0.25 मीटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन जूल पर केजी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.20 फ्रॉम 18 केजी 800 केजी एंड 0.15 मीटर फ्रॉम 600 केजी क्या होगा। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये कुछ ग्राफ था। ओके, यहाँ पे हमारा वी ए था। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पे हमारा बी भी था। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया और यहाँ पे हमें ये ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, और ये का कहा गया है कि 0.25 मीटर ना। तो ये लेट से हमारा 0.20, वेट अ मिनट, 0.20 मीटर फ्रॉम 18 केजी, और यहाँ से ये कितना मीटर है, 0.15 मीटर फ्रॉम पीक पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, और ये इन दोनों ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.25 मीटर। ओके, तो हमें इस पॉइंट पे बेसिकली पॉइंट पी पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये ए हो गया, और ए का वेट कितना दिया गया, 800, और बी का 600। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी, अच्छा, पोटेंशियल कितना होता है, वी इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस जी एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 800 है, और डिवाइडेड बाई आर कितना है, इसका डिस्टेंस है 0.20। तो ये हो गया, और ये आ जाएगा मेरा 400 जूल 400 जी जूल पर किलोमीटर। ठीक, अच्छा, ये वीबी की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, माइनस जी, और ये 600 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा मेरा, 0.15 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरा, अच्छा ये माइनस में होगा ना, वेट अ मिनट, और ये आ जाएगा मेरा सिमिलरली माइनस 4000, ये भी आ जाएगा जी जूल पर किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो -8000 जी जे पर किलोमीटर। ठीक, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि बल्क मॉडुलस ऑफ अ वाटर दिया गया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द चेंज इन द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ वाटर बाई 1% कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पी आई क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, डेंसिटी कितनी होगी इनिशियल, एम बाई वी होगी। ठीक है, अच्छा, फाइनल क्या हो जाएगा, हमने चेंज किया है ना 1%, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एम, और ये हो जाएगा हमने जो वॉल्यूम में चेंज किया था, लेट से स्मॉल वी चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ से डी आई बाई डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी माइनस स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, और ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी। ओके, तो यहाँ से हमारा स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, ये क्या होता है, स्ट्रेन होगा ना, ये होता है हमारा स्ट्रेन होगा, वॉल्यूम में स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, बी, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी आई बाई डी एफ कितना मिल जाएगा, 1 माइनस स्ट्रेस डिवाइडेड बाई बी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई बी। ओके, तो यहाँ से परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा हमारा, डी एफ माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी आई मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमें दिया गया है कितना, 0.1 दिया गया है। ओके, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डी एफ डिवाइडेड बाई डी आई -1, और ये हो जाएगा हमारा 1 इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0.1 था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1000, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें डी एफ डिवाइडेड बाई डी आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 101 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो यहाँ से अब हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं कि इसमें 1 माइनस स्ट्रेस अपॉन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डी आई बाई डी एफ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 101 डिवाइडेड बाई 1000, और फाइनली यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 100
1। ओके, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा? स्ट्रेस इक्वल टू बल्क मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 9 दी गई है, डिवाइडेड बाई 1001, और ये नियरली अबाउट इक्वल किसके हो जाएगा? 2 इंटू 10 के पावर 6, 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 2 इंटू 10 के पावर 6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्ट्रेस का। तो यहाँ पे कौन, हाँ, यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स, ईच ऑफ एरिया 10 के पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। इफ द लिक्विड flows inside the tube with a speed of 0.15 meter per minute, the speed with which the liquid is ejected through the holes is। तो इसमें हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ट्यूब के लिए कितना हो जाएगा? A1 V1 ट्यूब के लिए, यहाँ से ट्यूब के लिए A1 V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका एरिया कितना था? 8 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 8 इंटू 10 के पावर माइनस 4। और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? यहाँ से वेलोसिटी 0.15 थी मीटर पर मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं? होल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ट्यूब हो गया, यहाँ पे होल्स हो गया। तो होल्स के लिए हमारा क्या क्या हो जाएगा? A2 V2, ठीक है? तो यहाँ से होल्स के लिए 40, इसमें कितने थे? 40 होल्स थे, और ईच का एरिया कितना था? 10 के पावर माइनस 8। ओके, और इसकी वेलोसिटी हमें, लेट से इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 और A1 V1 डिवाइडेड बाई A2 आ जाएगी। तो यानी यहाँ से कितनी आ जाएगी हमें? 8 इंटू 10 के पावर माइनस 4 एंड 0.15 डिवाइडेड बाई 60, एंड साथ में हमारा क्या था? यहाँ पे A2 था ना, A2 की वैल्यू 40 इंटू 10 के पावर माइनस 8 था। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? अन आयरन रॉड ऑफ अ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज जॉइंट एट अन एंड ऑफ अ एल्युमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। ऑल मेजरमेंट्स refer to 20 degree Celsius. The coefficient of linear expansion of iron and aluminum is 12 into 10 के पावर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स एंड 24 into 10 के पावर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स रिस्पेक्टिवली द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ अ कंपोजिशन सिस्टम। तो इसका एवरेज कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो आयरन रॉड के लिए, लेट से आयरन के लिए हम लोग क्या करते हैं? L1 यूज करते हैं। L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? अच्छा, एल का जो फार्मूला होता है, वेट अ मिनट, ये क्या है? कंडक्टर है ना, तो एल का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है मेरा? L0 एंड 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाता है? डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो आयरन के लिए L1 कितना हो जाएगा मेरा? लेंथ कितना है इसका? 50 सेंटीमीटर, 1 प्लस, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है इसकी? यहाँ पे 12 इंटू 10 के पावर माइनस 6 है ना, और डेल्टा टी कितना है टेम्परेचर में डिफरेंस? 100 माइनस 20, ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कैलकुलेट करने पे? 50.048 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से? एल्युमिनियम के लिए, ठीक है? एल्युमिनियम के लिए फाइंड करते हैं, तो ये L2 हो जाएगा। L2 इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ है, लेट से, वेट मिनट, इसका है 100 ना, तो 100 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है इसकी? ये है 24, वेट मिनट, 24, और इंटू 10 के पावर माइनस 6 है। और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ से ये भी 100 पे था ना, 100 माइनस 20 डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से ये मिल जाएगा किसके इक्वल? ये आ जाएगा हमारा 100.192 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लेंथ कंपोजिशन टोटल एल, हमारा कितना लेंथ कंपोजिशन हुआ? L1 प्लस L2 हुआ, यानी ये कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है? L1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 सेंटीमीटर आ जाएगी नियर अबाउट। तो उसके बाद यहाँ पे लेंथ कंपोजिशन,
ये क्या था 20 डिग्री सेल्सियस पे। वेट अ मिनट, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कंपोजिशन था। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कंपोजिशन कितना हो जाएगा? एल, इसको कहते हैं एल और इसको कहते हैं एल प्राइम। ठीक है, इसको L20 कह लेते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, इसको L20 कह लेते हैं और इसको L100 कह लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से L100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितना था इसका? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितना था? L1 प्लस L2, ये 50 हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ 50.0.48 और प्लस 100.192 ये था। तो इसकी वैल्यू 150.24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, यानी लेंथ इंक्रीज किया। तो यहाँ से हमें क्या करना है? एवरेज अल्फा। ठीक है, एवरेज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अल्फ वेट अ मिनट, अल्फा एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.24 सेंटीमीटर, यानी L100 माइनस L20। ठीक, और डिवाइडेड बाई L20 और यहाँ पे डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? ये हो जाएगा हमारा 0.24 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा L20 पे कितना था? 150 और टेम्परेचर कितना था? 100 माइनस 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारा अल्फा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि थ्री रॉड है, वो क्या है? थ्री rods of material X and three rods of material Y are connected as shown in the figure। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कि वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद कह रहा है कि ऑल आर आइडेंटिकल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इफ इंड ए इज मेंटेन्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड इंड ए हमारा 10 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंच 0.92 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस एंड वाई की वैल्यू दी गई है 0.46 दी गई है। ओके, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ जंक्शन बी सी डी। तो यहाँ से हमें क्या करना है? बी सी डी का यहाँ पे वेट अ मिनट, लेट से इसमें हम लोग बी सी और डी की बात करनी है बेसिकली। तो इसका टेम्परेचर हम लोग थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 मान लेते हैं। ठीक है, और बाकी सारे कितने कंपोनेंट दिए गए हैं हमारे? ये दिए गए हैं Q1 हीट कितना हो जाएगा? Q1, Q2, Q3, ओके, और Q4, Q5 और Q6। ये कि Q5 ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या है? ए से बी को दिया गया। और ये कितना दिया गया हमारा? बी से सी को दिया गया, सी से डी को दिया गया और डी से ई को दिया गया। और उसके बाद 1 2 3 4 ना, और उसके बाद ई से हमारा किसको दिया गया? एफ को दिया गया। ठीक है, ई से किसको दिया गया? एफ को दिया गया। सॉरी, ई सी से डी को दिया गया, डी से ई को दिया गया। वेट अ मिनट, डी से डी को दिया गया। ठीक है, और डी से ई को दिया गया। फिर डी से ई को दिया गया और यहाँ पे सी से फिर ई को दिया गया ना, ये सी से फिर हमारा ये ई को दिया गया। ये ओवरऑल हमारा क्या था? टेम्परेचर था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए एंड यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में, ए एंड हमारा ई जो था वो कितने पे है? 60 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से Q1 इक्वल टू इसके लिए कितना है? MC डेल्टा टी ना। Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.46 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 माइनस थीटा 1 और डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कितना हो जाएगा? ए, और ये हो गया एरिया। तो क्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा? क्यू इक्वल टू के ए और डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज थी, हमने पुट कर लिया और यहाँ से Q1 हो गया। अब Q2 की बात कर लेते हैं। तो Q2 कितना हो जाएगा हमारा? ये 0.92 था ना, 0.92 ए और ये हो जाएगा मेरा थीटा 1 माइनस थीटा 2 और डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। ठीक है, और Q3 की बात कर लेते हैं इसमें। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 0.46 ए और ये कितना हो जाएगा मेरा? थीटा 1 माइनस थीटा 3 और डिवाइडेड बाई एल, सारी लेंथ सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं? Q4 की बात कर लेते हैं। Q4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.92 ए और यहाँ से थीटा 2 माइनस थीटा 3 डिवाइडेड बाई एल। यहाँ से Q5 की बात कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा?
0.46 ए और थीटा यहाँ से थीटा 3 माइनस 10, ठीक है? और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एल, और यहाँ से क्यू सिक्स की बात कर लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा मेरा 0.92 ए और साथ में थीटा, इसके लिए थीटा 2 हो जाएगा ना, थीटा 2 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय हमारा एल, ठीक? तो यहाँ से क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो हमारा Q1 था वो किसके इक्वल था? Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 0.46 ए और 60 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 0.92 और ए, वेट अ मिनट, ये ए है ना, और यहाँ से हमारा थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एल और प्लस 0.46 ए, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 3 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है एल, ए एल और ए एल कैंसिल आउट हो जाएगा सारे टर्म्स का, और फाइनली हमें बचेगा क्या कि 4 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 माइनस थीटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये इक्वेशन 1 मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Q2 इक्वल टू कितना हुआ हमारा Q2 इक्वल टू Q4 प्लस Q6, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा, वेट अ मिनट, 3 थीटा 3 ना, थीटा 1 माइनस 3 थीटा 3 माइनस थीटा 3 इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ओके, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक? ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा Q5 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा Q3 प्लस Q4 के, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 माइनस 4 थीटा 3 इक्वल टू 10, इक्वल टू माइनस 10, ओके, इक्वल टू माइनस 10 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी, और थीटा 3 की वैल्यू हमें 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगी। ये हो गया हमारा ओवरऑल थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स जनरेट एक्सीलरेशन इज 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड second के पावर -2, and when its distance from the equilibrium position is 4 centimeter, the velocity of the particle is 3 pi square centimeter second के पावर -2, the amplitude of the period of the oscillation of vibrating particle कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन का जो मैक्सिमम फार्मूला होता है ए मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होती है। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज दें तो ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो ये कितना दिया गया है मेरा 5 पाई स्क्वायर दिया गया है, ठीक है? एक्सीलरेशन, ग्रेटेस्ट एक्सीलरेशन 5 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई वेलोसिटी 8 वाई, वेलोसिटी 8 वाई कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, 8 वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कहा गया है ना, कि 8 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ओमेगा अंडर द रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ओमेगा और ए का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दिया गया है हमारा, ये दिया गया है 3 पाई स्क्वायर के इक्वल दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 16, और ये किसके इक्वल मिल जाएगा हमें 3 पाई के, वेट अ मिनट, ये 9 पाई स्क्वायर के ना, ये 3 और यहाँ से क्या था, ये बस 3 पाई दिया गया, वेट अ मिनट, पाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे 3 पाई होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो ये कितना मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है? तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है? तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है? सो यहाँ पे ये हो गया मेरा ए का स्क्वायर माइनस 16 और इक्वल टू 9 पाई का स्क्वायर, तो यहाँ से पाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कितना मिलेगा 9/5 मिल जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए इक्वल टू हमारा मिल जाएगा प्लस माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना बेसिकली, तो ये मिल जाएगा हमें कितना
यहाँ पे 5a² माइनस 80 और ये हो जाएगा माइनस 9a, तो इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए मिला, तो ए की वैल्यू हम सीधे से फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस बी होता है ना, तो माइनस बी यानी +9 हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट बी² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 41 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ से ए हो जाए 10 हो जाएगा ना, 2a की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ से प्लस हटा देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये मिल गया हमें, तो यहाँ से एक बार प्लस लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 3.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में दिया गया है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक, यानी ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल गई है। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन था एम एक्स की वैल्यू वो कितनी थी, ये थी हमारा ओमेगा स्क्वायर ए था ना, ओमेगा स्क्वायर ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और ये किसके इक्वल था हमारा, 5 पाई स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से पाई मिल जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू पाई मिल गई, तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई पाई, और ये हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी, 2 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हमारा प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और स्पीड कितनी दी गई है, 34800 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस विच इज परफेक्टली refractor of a sound stationary are formed. The ratio of amplitude of vibrating at a point distance 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिफ्रैक्टर कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इनिशियल की वैल्यू, ये a साइन, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, वी टी माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, ये फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वाई रिफ्लेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी ना, माइनस ए साइन, और 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो एक्स की जगह हम माइनस एक्स यूज करेंगे, यानी ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब रिजल्टेंट वेव की वैल्यू कितनी मिलेगी, वाई आई प्लस वाई आर मिलेगी, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये -2a, और साथ में -2a साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कॉस, वेट अ मिनट, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, जब इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कितना, -2a साइन, और 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, और कॉस 2 पाई, और वी टी डिवाइडेड बाई लैम्ब्डा। ठीक है, ये हमें ओवरऑल मिलेगा। तो यहाँ से ये हो गया हमारा स्टेशनरी वेव, जहाँ से वाई इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको एक साइड ले लेते हैं जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी ए, और इसको लिख कह सकते हैं ए, साथ में कॉस 2 पाई न्यू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेव। ओके, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -2a साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा। ठीक, यहाँ से लेमडा कितना है, 120 सेंटीमीटर, जब हमारा एक्स कितना हो, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ए प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2a साइन, और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 पाई एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं कितना, 10, और इसको 120। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल आ जाएगा -a आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 पाई बाई 12 आएगा ना, तो यहाँ से -a आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सेकेंड टर्म में जब हमारा लैम्डा इक्वल टू कितना हो, लैम्डा इक्वल टू, वेट अ मिनट, तो यहाँ से यहाँ पे कितना है, हाँ, 10 सेंटीमीटर है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए भी लेमडा हमारा, अच्छा लेमडा तो फिक्स है, ये लेमडा कितना है हमारा, 120 ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए डबल प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2a साइन 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 120। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2a आ जाएगी। तो यहाँ से ए प्राइम
डिवाइडेड बाई ए डबल प्राइम का रेशियो कितना आ जाएगा, -a, और डिवाइडेड बाई -2a, ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द बॉल हुज डेंसिटी 0.4 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब फॉल इनटू अ वाटर फ्रॉम अ हाइट 9 सेंटीमीटर, टू व्हाट डेप्थ बॉल दस द बॉल सिंक, यानी बॉल कब तक डूबेगा। तो v की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √2gh होती है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2g, और h की वैल्यू 9 दी गई है। ओके, तो यहाँ से रिटार्डेशन हमारा a रिटार्डेशन, ठीक है, कितना हो जाएगा, अपरेंट वेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉल। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, अपरेंट वेट का फॉर्मूला कितना होता है, वी रो माइनस सिग्मा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, वी रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो, और मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये एम जी होता है ना, तो ये साथ में जी भी था। ठीक है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई बाई जी। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0.4 था और इसकी वैल्यू 1 थी सिग्मा की, और ये क्या था हमारा, 0.4 था, और ये क्या था हमारा, जी था। तो इसकी वैल्यू, रिटार्डेशन की वैल्यू -3g डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। और यहाँ पे जो ए होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू पहले आ गई। ठीक है, ए रिटार्डेशन की। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ना, प्लस 2gh। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी गई है कितनी, वेट अ मिनट, वेलोसिटी, अच्छा डेंसिटी दिया गया, हाइट दिया गया है, तो किस डेप्थ तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसमें क्या करना है, ई किस हाइट तक जाएगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी हमने फाइंड की थी ना, अच्छा ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर यू यू हो जाएगा, बेसिकली ये 0 हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी थी, √2gh ना, तो ये 2gh हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 2, और g की वैल्यू कितनी है, -3g बाई, यहाँ पे माइनस में आएगा ये, क्योंकि अब माइनस में जा रहा था, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट अ मिनट, मिनट, ये माइनस, और ये कितना था हमारा, 3g/2, और हाइट h थी। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली कितना आ जाएगा हमारा, हाइट h। ठीक है, तो यहाँ से वेट अ मिनट, √2gh ना, तो 2g और 9, ये 9 था ना हमारा, तो ये 9 हो गया। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल हमारी, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो वायर है, एसी और बीसी। ठीक है, ये क्या है कि टाइट एट अ सी टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मेकिंग 5 kg which revolve at a constant speed v in the horizontal circle of a radius 1.6 meter, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वी क्या होगा इसके लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कि एक हमारे रिवॉल्व कर रहा है ना, दो वायर है बेसिकली, तो यहाँ से दो वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वायर है लेट से, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, AC एंड BC टाइड टू ए स्मॉल स्फीयर ऑफ, दो वायर AC और BC है, आर टाइड टू सी टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 5 kg। तो ये है, तो यहाँ से T1 साइन, यहाँ पे T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा, और T1 साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 45 डिग्री इक्वल टू mv² आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 1 बनाइए, इक्वेशन 2 बनाइए, तो यहाँ से हमारा T1 कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू mg, और ये कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे कॉस होना चाहिए ना। ठीक है, कॉस, यहाँ से देखिएगा,
यहाँ पे ये पॉइंट था, ठीक है? और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ऊपर की ओर हमारा? यहाँ से ऊपर की ओर फोर्स कितने आएँगे? ऊपर की ओर यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे mg ने एक्ट नीचे की ओर करेगा। तो यहाँ से ऊपर की ओर हमारे फोर्सेस कितने आ जाएँगे? T1 cos 30 डिग्री, एक हमारा स्ट्रिंग था T1, ठीक है? ये लेट से T1 है और यहाँ पे कितना है ये? साथ में ये दिया गया है कितना? T2 दिया गया है स्ट्रिंग, ठीक है? और दोनों का एंगल दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है और ये कितना दिया गया है मेरा? 45 डिग्री दिया गया है, ओके? तो यहाँ से ये T1 cos 30 डिग्री ऊपर की ओर बनेगा और हमारा साथ में T2 cos 45 डिग्री ऊपर की ओर बनेगा। तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे? mg के इक्वल होंगे, हो गया? और इधर की ओर हमारा क्या बनेगा? T1 sin 30 डिग्री बनेगा और साथ में T2 sin 45 डिग्री बनेगा दूसरा कंपोनेंट और ये इसको क्या प्रोवाइड करेंगे हमारा mv² यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी किसके आ जाएगी? mg माइनस mv² डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया क्या गया है क्वेश्चन में कि T1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से mg माइनस mv²/r और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा mg ग्रेटर देन किसके इक्वल होना चाहिए? mv²/r से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी v लेस देन किसके इक्वल होना चाहिए? rg के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी किसके इक्वल आ जाएगी? अंडर द रूट rg के इक्वल आ जाएगी और यहाँ से R की वैल्यू है 1.6 और G की वैल्यू है कितनी? 9.8 है, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो V मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी 3.96 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 gram of steam at 100 degree Celsius passing into 6 gram of ice at 0 degree Celsius. The latent heat of the steam and the ice is calorie per gram are 540 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, देन द फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? वेट अ मिनट। तो यहाँ से Q1 कितना हो जाएगा मेरा? Q1 हीट सप्लाइड बाय 5 ग्राम ऑफ स्टीम इफ इट वाज कंडेंस्ड टोटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो Q इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा टी ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ से Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी m और ये 5 ग्राम हो गया और ये क्या हो जाता है? ms ना। तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा? 540, ठीक है? और डेल्टा टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना हो गया ये? यहाँ से ग्राम में था ना, तो वेट अ मिनट। यहाँ से कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी ओवरऑल 2700। अच्छा, क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? हमारा लेटेंट हीट भी साथ में प्रोवाइड करेगा। तो क्यू2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से क्यू2 वैल्यू 6 इंटू 80, ठीक है? 6 ग्राम हमारा आइस कन्वर्ट हो रहा था किसमें? वाटर में। तो ये हो गया और फेज चेंज के लिए भी कितना हो जाएगा इसके लिए फेज चेंज के लिए 6 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, यानी कितना हो जाएगा इसके लिए 100 हो जाएगा और यहाँ से हमें ओवरऑल मिल जाएगा कितना? 1080 कैलोरी मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से क्या है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, ठीक है? Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, यानी द होल ऑफ द स्टीम विल नॉट कंडेंस, ठीक है? यानी सारे स्टीम हमारे जो है वो कंडेंस नहीं होंगे, केवल उसका छोटा सा पोर्शन कंडेंस होगा। लेट से यहाँ पे m प्राइम क्या है? इसका कंडेंस हो रहा है। तो m प्राइम मल्टीप्लाई बाई 540 इक्वल टू 1080। तो यहाँ से m प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2 ग्राम आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से इफ द लेटेंट हीट ऑफ द आइस इन कैलोरी पर ग्राम आर रिस्पेक्टिवली, देन द फाइनल टेम्परेचर फाइनल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे हम कि यहाँ पे मिक्सिंग टेम्परेचर में, यहाँ पे जो मिक्सिंग कर रहे थे वो 100 डिग्री सेल्सियस को मिक्स कर रहे थे और यहाँ पे 8 ग्राम हो गया ना, 8 ग्राम ऑफ वाटर, 8 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3 ग्राम ऑफ स्टीम, ठीक है? तो 8 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3 ग्राम ऑफ स्टीम एट अ टेम्परेचर
इसके लिए टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा। ओके। मिक्सिंग टेम्परेचर भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सो थैंक्स।